श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जनवरी 2026 रविवार को मौनी अमावस्या है और यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक अमावस्या होती है। और यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसलिए इस मौनी अमावस्या के दिन आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। महाराज, मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं और वह यह देखते हैं कि हमने उनके लिए श्राद्ध तर्पण कुछ किया है या नहीं किया है, और शाम के समय वह अपने लोक की ओर वापस से प्रस्थान करते हैं। तो उस रास्ते में उन्हें अंधेरा ना हो, इस वजह से यह एक दीपक हम जलाते हैं। भले हमने अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण वगैरह ना किया हो, पर अगर हम लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए ये एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो हमारे पितर हमसे रास्ते में से ही प्रसन्न होकर जाते हैं। और जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे ऊपर से पितृ दोष भी दूर होता है और पितरों के कारण जो समस्या हमारे जीवन में आती है वह भी दूर होना शुरू हो जाती हैं। और यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष है और आपको अपना यह पितृदोष दूर करना है तो ये आपको ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं तो हम आपको बताते हैं। जब आपके घर में अपने आप ही दुख और परेशानी बढ़ाना शुरू हो जाए, जब पैसा ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाए या घर में पैसा ना आए या घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, तो आप स्वयं ही समझ जाओ कि आपके घर में पितृदोष लग चुका है, यानी कि आपका पितृ आपसे नाराज हो चुके हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए ये मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास है। महाराज, ये एक दीपक वाला उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। ये उपाय विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। महाराज, हम रोज अपने घर में जो दिया बाती करते हैं ये दीपक वैसे तैयार नहीं होता है, इसलिए ध्यान से सुने कि आपको मौनी अमावस्या के दिन ये दीपक कैसे तैयार करना है। यह दीपक विशेष रूप से मिट्टी का नया दीपक लेना चाहिए और नया ना हो तो पुराने वाले को ही साफ करके इस्तेमाल में लेना चाहिए। यहाँ पर आटे का दीपक थोड़ा कम प्रयोग में लिया जाता है। महाराज, इसके बाद में इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखी जाती है। पितरों के लिए जो दीपक तैयार होता है उसमें कभी भी गोल बत्ती नहीं रखी जाती है, हमेशा लंबी बत्ती वह भी रुई के बनाकर रखी जाती है। महाराज, अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर तेल कौन सा डाला जाता है। वैसे तो ये दीपक शुद्ध देसी गाय के घी में जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप लोग ये दीपक सरसों के तेल का इस्तेमाल करके भी जला सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही दीपक तैयार करना होता है और वह दीपक शाम के समय लगभग शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना होता है। अगर लेट हो जाए तो 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी आप यह दीपक जला सकते हैं। अब इस दीपक को आपको जलाना कहाँ पर है वह भी जान लीजिए। वैसे तो महाराज, मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृ पवित्र नदियों के घाट पर आते हैं और वहाँ से जल पीकर फिर अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए मुख्य रूप से आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इस दीपक को तैयार करके आप किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर ही इस दीपक को जलाएं, या आप किसी कुआं या बावड़ी और तालाब के पास में भी जाकर यह दीपक जला सकते हैं। आपको किसी एक ही जगह पर जाकर यह दीपक जलाना है। महाराज, अब जैसे ही आप किसी पवित्र नदी के घाट पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले बैठकर आपको दक्षिण दिशा का पता करना होता है, क्योंकि यह दीपक पितरों का हमेशा दक्षिण दिशा का मुख करके ही जलाया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप जहां पर भी यह दीपक जला रहे हैं वहां पर दक्षिण दिशा का पता कर लें और उसके बाद में
अपने दीपक को अपनी माचिस से जला लें और दीपक को जलाने के बाद जिस तरफ से दीपक की बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ करें। अपने सीधे हाथ की हथेली में दीपक को उठाएं, आंखें बंद करके अपने पितरों का स्मरण करें। 12 सप्ती हाथ की बत्ती पर ही हाथ करें। भारत से अपने हत्ती हाथ की जल रही है बत्ती हाथ की, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे ये बोले कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। और फिर इस दीपक को आप वहीं पर नदी के घाट के पास में जगह को साफ करके पितरों के नाम से रख दें। और यह दीपक आपको पानी के अंदर नहीं लगाना है, बल्कि नदी के पास में जो घाट बने होते हैं वहां पर रखकर जलाना है। महाराज, अब कई सारी माताएं बहनें ये भी कहेंगे कि हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या हमारे घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पर हम क्या करें? तो उस जगह पर आप इस दीपक को अपने ही घर में, अपने घर के रसोई घर में जलाएं, क्योंकि हमारे घर के रसोई घर में पीने के पानी वाला स्थान हमारे पितरों का ही होता है। जब आप ये दीपक अपने घर के रसोई घर में रखें तो इस दीपक की बत्ती का मुक्त दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों का स्मरण करके आशीर्वाद प्राप्त करके यह दीपक आप वहीं पर रसोई घर में रख दें। महाराज, वैसे तो ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दिन रखा जाता है, पर इस बार रविवार के दिन मौनी अमावस्या होने के कारण पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जा सकता है। पर आप लोग चाहे तो बेलपत्र या आंवले के पेड़ के नीचे भी ये दीपक दक्षिण बाती का मुख करके रख सकते हैं। आपको ये दीपक रखना किसी एक ही जगह पर है, इस बात का ध्यान रखें। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग भी मौनी अमावस्या के दिन इस दीपक वाले उपाय को जरूर करेंगे। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।